प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत बार वाली संख्याओं को m/n के रूप में लिखना इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, बार वाली संख्याएं इस प्रकार होती हैं, जैसे बार 3, बार 0.21, बार 0.621। ऐसी संख्याएं, ये संख्याएं बार लिखना क्यों आवश्यक हुआ, पहले ये जानना जरूरी है। जैसे 1/3 है, तो 1 को हम 3 से जब भाग करते हैं, पॉइंट खिलाया 0, 3 त्रिका 9, फिर 0, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर इस प्रकार से हम ये देखते हैं, चाहे जितना हम लंबा भाग ले जाए, लेकिन हमें 333 केवल संख्या 3 ही हमको प्राप्त होती है। तो इसको शॉर्ट में लिखा गया, बार 0.3 लिखा गया। तो इसके लिए इसको हम इस रूप में कैसे लाएं, और हमारे पास प्रश्न है बार 0.3। देखिए, पूर्व की कक्षाओं में वैसे तो इस संदर्भ में पॉइंट P को साधारण तौर पर बता दिया जाता है P/9। ऐसा करके हम शॉर्ट में इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करिए सब लोग। 0.3 के लिए एक रास्ता अलग से है। सबसे पहले हम x बराबर 0.3 जो लिखा है, बार को हटाने के बाद इसके बाद 2 बार और 1 तो 3 लिखा ही है, इसके बाद 2 बार और लिखेंगे। जैसे 0.21 है, तो इसमें भी यही प्रक्रिया करेंगे कि 0.2 है 1, 0.21, 0.21, 0.21। इसको समीकरण 1 देंगे, इसका समीकरण 1 दिया। अब देखिए क्या करते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखिए अब 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अगर 1 अंक है तो 10 से गुणा करो, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जैसे इसमें 0.21 2 अंक हैं, 100 से गुणा करो। अगर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 1000 से गुणा करो। सभी के लिए एक ही रास्ता है, केवल ये ध्यान देना है कि ये पॉइंट के बाद कितने अंक सम्मिलित हो रहे हैं। अब देखो 10 से गुणा करते हैं, तो 10x बराबर, अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए अलग, 0.333 इंटू 10, 0333, 3 अंकों बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर 3.33 आ रहा है। अब हम सुविधा के अनुसार इसमें 3.33 जो एक 0 बच रहा है, तो घटाने में सुविधा हो, इसके लिए इसके स्थान पर भी हम 3 लिख देते हैं और इसको समीकरण 2 देते हैं। अब क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए हम घटाने जा रहे हैं, तो 10x में x घटा देंगे, 9x बचा। यहाँ पर देखिए 3.33 में घटा देंगे 0.333, 0003, ये हमारा यहाँ पर 3 बचता है। अब लिखेंगे
इसलिए x बराबर पक्षांतर करेंगे 3 है। अब ये गुणे में है, गुणा का पक्षांतर भाग में होता है तो यहाँ भाग में लिख दिया। अब 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 जो कि m/n के रूप में है। तो यहाँ पर ये 1/3 लाने के लिए जो पूर्व की कक्षाओं में बताया गया था कि बार py/q के रूप में लिखा है तो उसको हम सीधा लिख देते हैं 1/3 लिख देते हैं, ऐसा करते। लेकिन ये प्रक्रिया सबसे आसान प्रक्रिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम चलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे बार 2 1, इसको देखिए क्या करते हैं, x बराबर 2 1 2 1 2 1, 2 बार इसके अलावा और लिखेंगे, इसको समीकरण नाम देंगे 1। अब क्या देख रहे हैं कि बार पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक सम्मिलित हैं, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, अब हम इसके दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने जा रहे हैं। क्यों गुणा कर रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक सम्मिलित हैं। अब देखिए गुणा करेंगे, ये 100x बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 0.212121 इंटू 100, 0 0 1 2 1 2 1 2, दशमलव के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख देंगे 21.221। अब देखो फिर डबल 0 बच रहे हैं, तो हमने क्या कहा था, घटाने में सुविधा रहे, इसके लिए 2 एक और लिख देते हैं, इसे समीकरण 2 दे देते हैं ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए घटाएं, 100x में 1 x निकाल देंगे तो 99x बचा। ठीक, अब यहाँ पर घटा देंगे 0.2121 और यहाँ पर सुविधा के तौर पर में क्या लिखा है, 21 लिखा है, तो 21 लिखकर घटा देंगे तो यहाँ पर ये 21 बचेगा। अब इसलिए x बराबर 21/99। देखिए तो यहाँ हम क्या पा रहे हैं कि जैसे पूर्व कक्षाओं में बताया गया था, इसको सरल भी हम कर सकते चाहे, और चाहे इतना ही लिख दें, जैसे 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, पॉइंट PQ बार, तो PQ/99। ये पूर्व की कक्षाओं में, कक्षा 8 में ये बच्चों को बताया गया था कि 60 तरीके से हम फार्मूले के तहत इसको लिख सकते हैं पॉइंट। तो इस प्रकार हम 21/99 को m/n के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब 2 एग्जाम्पल हमने बताए, तीसरे एग्जाम्पल को आप देखिए 0.621, इसको अगले दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।